हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो बैंक डिटेल भरा जा रहा है, अगर बैंक डिटेल भरने में कुछ गलती हो गया तो नीट का जो पैसा रिफंड आ रहा है, आप जानते हो कि रीनीट हो रहा है और उसमें जो स्टूडेंट अप्लाई किए थे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उनका पैसा वापस आ रहा है, जिससे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बैंक की डिटेल्स भरना है। तो अगर बैंक डिटेल भरने में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, यही सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। तो आज आपका मैं डाउट पूरा क्लियर कर देता हूं। तो बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड ये डालकर आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको बैंक डिटेल्स में जाना होगा, जिसमें चार चीज आपको डिटेल्स में भरना होगा। सबसे पहला अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है ना। अकाउंट होल्डर नेम क्या, जिसके नाम से वो अकाउंट है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनूप राय है और मैंने एसबीआई में खाता खुलवाया है यानी कि अकाउंट खुलवाया है, तो मैं अकाउंट होल्डर हो गया उसका, ठीक है ना। तो अकाउंट होल्डर नेम भरना है। दूसरा अकाउंट नंबर भरना है यानी कि खाता संख्या भरना है। तीसरा आपको कौन सा वो बैंक है, बैंक का नेम भरना है। और चौथा आपका आईएफएससी कोड होता है, वो चीज भरना है। ये चार चीज आपको भरना है। अगर ये चार चीज आप भरने में गलती कर देते हो, ठीक है, तो नीचे एक और भी ऑप्शनल है, आपको कैंसल चेक का ऑप्शन है, आपको उसको अपलोड करना है, लेकिन वो ऑप्शनल है। अब होता क्या है स्टूडेंट, मान लीजिए इसमें 3 केस होगा, बात समझने का प्रयास करिएगा। मैंने बोला क्या, मैंने ये बोला कि जो आपका कैंसल चेक है वो ऑप्शनल है, यानी कि आप उसको अपलोड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें 3 केस आएगा। अभी समझना कि किसका पैसा आएगा, किसका पैसा नहीं आएगा। मान लीजिए पहला वो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिसने अपना पूरा डिटेल्स अच्छा भरा है और साथ साथ वो जो कैंसल चेक है वो भी अपलोड किया है, तो उसका पैसा तो आना ही आना है, क्योंकि उसने डिटेल्स अच्छा भरा है। वही डिटेल्स जो मैंने होल्डर नेम बताया, बैंक का नाम बताया, आईएफएससी कोड बताया और अकाउंट नंबर बताया। तो अगर उसने सब कुछ सही भरा है तो उस स्टूडेंट्स का पैसा तो आना ही आना है, उसी अकाउंट में जो अकाउंट आप नंबर दे रहे हो, ठीक है ना। सेकंड केस, हो सकता है आपने जो डिटेल भरा है चारों, वो डिटेल भरने में कहीं कुछ गलती आपने कर दिया है, लेकिन जो कैंसल चेक वाला ऑप्शन है अगर आपने उसको अपलोड किया है तो उसके अनुसार जो आपका एनटीए है उसको चेक करेगा और आपके अकाउंट में पैसा दे देगा। यानी कि डिटेल भरने में कहीं कुछ गड़बड़ भी हो गया, लेकिन जो कैंसल चेक वाला ऑप्शन है उसके अनुसार वो आपकी सारी डिटेल निकाल लेगा, तो भी आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन तीसरा केस, मान लीजिए आपने डिटेल सही नहीं भरा, गलत भरा है डिटेल, यानी कि आप होल्डर नेम गलती कर दिए हो, अकाउंट नंबर गलती कर दिया, कुछ ना कुछ चारों में से आपने गलती कर दिया, उसके बाद आपने कैंसल चेक का ऑप्शन भी नहीं अपलोड किया है, तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। मतलब 99.99% मान के चलिए कि पैसा वापस नहीं आएगा। तो आपको ये बात पता चल गया होगा, यानी कि डिटेल और साथ साथ आपने कैंसल चेक अगर अपलोड किया है और डिटेल सही भरा है तो पैसा वापस आएगा। आपने डिटेल में गलती कर दिया है किंतु आपने कैंसल चेक अपलोड किया है तो भी आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कैंसल चेक अपलोड नहीं किया है लेकिन डिटेल भरने में भी गलती कर दिया तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। आपको ये पूरी बात समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे कहेंगे कि सर चेक क्या होता है, कैंसल चेक क्या होता है। अगर आपको कैंसल चेक के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख देना कैंसल चेक या केवल चेक लिख देना, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा ये कैंसल चेक क्या होता है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हों जो नहीं जानते हो, और हमारा काम है हर एक स्टूडेंट्स के साथ चलना। तो ठीक है स्टूडेंट, आप कमेंट में जरूर ये बात लिख दीजिएगा। दूसरा बात स्टूडेंट ये है कि अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है, आप हम लोगों से कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। इसका एक प्रोसेस है, आप 200 का पेमेंट देके हम लोगों से कॉल पर बात कर सकते हो। क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना होगा, जो आपको नंबर दिख रहा है इसके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा कि आपका डाउट क्या है। हम लोग आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे, आप 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, अपना नाम लिखकर भेजोगे। जब हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है तो आपके पास हम लोग कॉल करेंगे और आपका एक एक डाउट समाप्त करेंगे। वैसे मैं कहूंगा कि अगर छोटे मोटे डाउट्स हैं तो आप कमेंट में भी पूछिए, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई मैं और सुमन मैम करते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा काम होता है, लेकिन आप देखते हो कि अधिकांश कमेंट्स का रिप्लाई हम लोग करते हैं, तो आप ये सुविधा उठा सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कैंसल चेक पर वीडियो चाहिए तो आप कैंसल चेक लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा या फिर केवल चेक लिख दीजिएगा, वीडियो बन जाएगा।